की सुविधा बुंदेलखंड को देने के लिए दिन रात उन्होंने कार्य किया। और उसी के साथ एक और संबंध है मराठाओं का, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, महाराज छत्रसाल जी की भूमि है। और जब मुगलों ने, अफगानियों ने जब इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया तो महाराज छत्रसाल जी के मदद के लिए बाजीराव पेशवा जी ने स्वयं यहाँ आकर मेरे पूर्वज राणोजी महाराज के साथ मुगलों और अफगानियों को खदेड़ के वापस भेजा था। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन सवालों को जवाब दो जो सवाल उठ रहे थे उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति लगावे को लेकर टीकमगढ़ में। दरअसल टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थापित करी गई थी और इनको लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े करे थे कि आखिर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को बुंदेलखंड के विकास में क्या योगदान है। सो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ई प्रतिमा के लोकार्पण के मौके पे उन सवालों को जवाब दो, आप भी सुनो। अमित जूना जी, के श्रीवास्तव जी, समस्त यहाँ उपस्थित मंत्रीगण गोविंद राजपूत जी, सुरेश धाकर जी, ब्रजेंद्र यादव जी, विकास यादव और समस्त यहाँ उपस्थित सभी परिवारगण जो उपस्थित, आज मुख्यमंत्री जी को शीघ्र ही जतारा जाना है। हम उनका ज्यादा समय लेना नहीं चाहते, लेकिन आज इस दिवस पर मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि अमूल्य समय उन्होंने निकालकर आज टीकमगढ़ में इस मुख्य अनावरण समारोह में उपस्थित हुए। मौसम खराब होने की वजह से हम लोग हेलीकॉप्टर से नहीं आए, हम लोग गाड़ी से आए, पर आज इस दिवस पर एक भावुक दिन है मेरे लिए। मेरे पूज्य पिताजी की मूर्ति इस टीकमगढ़ में उनका एक व्यक्तिगत लगाव था, हृदय का लगाव था। रेल की सुविधा बुंदेलखंड को देने के लिए दिन रात उन्होंने कार्य किया। और उसी के साथ एक और संबंध है मराठाओं का, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, महाराज छत्रसाल जी की भूमि है। और जब मुगलों ने, अफगानियों ने जब इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया तो महाराज छत्रसाल जी के मदद के लिए बाजीराव पेशवा जी ने स्वयं यहाँ आकर मेरे पूर्वज राणोजी महाराज के साथ मुगलों और अफगानियों को खदेड़ के वापस भेजा था और छत्रसाल महाराज के साथ भारत की एकता अखंडता की रक्षा की थी। तो एक बहुत पुराना भावुक रिश्ता है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। मेरे पूज्य पिताजी ने दिन रात एक किया था इस मध्य प्रदेश के विकास के लिए, रेल के क्षेत्र में, और आज उनकी मूर्ति यहाँ लगी है। उतई मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जम के प्रशंसा करी। मध्य प्रदेश के तो गौरव थे ही, पूरा जीवन उन्होंने राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी भारत माता की सेवा में समर्पित किया था। वो रेल मंत्री रहे, रेल मंत्री के रूप में उन्हें शताब्दी एक्सप्रेस भारत में इंट्रोड्यूस करके एक नए युग का प्रारंभ किया था। वो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की अभूतपूर्व सेवा की। आज मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से स्वर्गीय माधव महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और इस अवसर पर हम और पूरी टीम, आदरणीय सिंधिया जी, वीरेंद्र जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, हम एक ही संकल्प लेते हैं कि चाहे हमारी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी हो, जो राजमाता से लोक माता बनी जाओ, और चाहे बड़े महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हो, उन्होंने प्रदेश के विकास के जो संकल्प लिए थे उन संकल्पों को अधूरा नहीं रहने देंगे, हम पूरा करके दिखाएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और प्रतिभा के लगाने के लिए विनोद जी और बाकी साथियों को
मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दरअसल टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थापित करी गई थी और टीकमगढ़ के स्थानीय लोगन को जो कहवो है कि बुंदेलखंड से जुड़े कोनो व्यक्ति की प्रतिमा ते लगती तो ज़्यादा बेहतर होतो, और यही को लेकर कई लोग अलग अलग मंचों पे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा की स्थापना को विरोध कर रहे थे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.